हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कवर किया है वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके वैदिक संस्कृति से रिलेटेड सारे मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे और आपको परीक्षा में काम आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड सारे ये प्रश्न हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का जन्म हुआ वह वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 2 कि भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। पॉइंट नंबर 3 आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। श्रुति साहित्य किसे कहते हैं, इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो जो साहित्य सुन कर के याद किए जाते हैं वह श्रुति साहित्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है? तो वह एशिया में बैक्टीरिया आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को माना है। विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान। 5 नंबर है कि भारतीय इतिहास में किस कालखंड यानी किस कालखंड है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक साहित्य ऑब्लिक वैदिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। पॉइंट नंबर 6 है कि वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 7 नंबर है कि आर्यों के संस्थापक वैदिक संस्कृति के संस्थापक किसको माना जाता है? तो वैदिक संस्कृति के संस्थापक को जो माने जाते हैं वो आर्यों को माने जाते हैं। और वैदिक संस्कृति कैसी थी दोस्तों? तो ये ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता कैसी थी दोस्तों? तो वो नगरीय थी। ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 या प्रश्न नंबर 10 कि ऋग्वैदिक, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको ठीक कर लें, बना लें इसको। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? तो वह परिवार, जो आधार था परिवार का, वह परिवार पितृसत्तात्मक परिवार था। और आर्यों का व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो कृषि तथा पशुपालन। कृषि भूमि योग्य यानी कृषि योग्य भूमि को वैदिक संस्कृति में क्या कहा जाता था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उर्वरा शक्ति, उर्वरा या क्षेत्र इसको कहा जाता था। 13 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तथा अर्थवेद, ये 4 वेद हैं। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी। 15 नंबर, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो सबसेंधा प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र अथवा श्लोक हैं। 16 नंबर, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। 17 नंबर है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। यानी सरस्वती जो है वो पवित्र नदी है और इसको नदीतम कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है 18 नंबर
कि ऋग्वेद में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर है, ऋग्वेद में किन देवताओं की प्रधानता है, यानी पुरुष देवताओं की प्रधानता है। और इंद्र जो है के बारे में 250 बार इंद्र का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। 20 नंबर है कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या नाम दिया गया है, तो पुरंदर का नाम इंद्र को दिया गया है। अस्तोमा सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद से। भारतीय संगीत का जनक किस ग्रंथ को माना जाता है, तो वह सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है, तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद कहलाता है। 24 नंबर है कि सामवेद का ऋत्विक क्या कहलाता है, तो उसको उद्गाता कहा जाता है। किस वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, 25 नंबर, तो यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। 26 नंबर है कि किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है, तो वह यजुर्वेद में ही मिलता है हाथियों के पालने का उल्लेख। 27 नंबर, यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है, तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद कहलाता है। 28 नंबर, राजस्व और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किस में मिलता है, ये भी यजुर्वेद में राजस्व और वाजपेयी यज्ञ का जिक्र जो है आपके यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो तैत्तिरीय शतपथ, यानी तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 30 नंबर है, किस वेद में जादू टोना, ये इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जादू टोने, भूत प्रेत, वशीकरण व औषधियों का उल्लेख किस में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। काशी का उल्लेख, यानी काशी बनारस का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। 32 नंबर, अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है, तो शिल्पवेद, यानी अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। 33 नंबर, वैदिक कालीन सभ्यता में गोप्ता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो गोप्ता राजा के लिए वैदिक काल में प्रयुक्त हुआ है। 34 नंबर, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी सभा तथा समिति को, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। 35 नंबर, कि समिति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश भी संभव था, जबकि सभा में केवल विशिष्ट एवं समृद्ध लोगों को आने की अनुमति थी। ये दोनों में अंतर था, आप इसको सही से याद कर लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें, जिससे उनको भी इससे लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकें। फ्रेंड्स, ये कुछ वैदिक कालीन संस्कृति या सभ्यता में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं, इनसे एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यानी राजा को क्या कहा जाता था, तो गोप्ता। धनी व्यक्ति के लिए शब्द आता है गोमत, समय के लिए गोधूली और दूरी के लिए गवयुति। और फ्रेंड्स, पुत्री के लिए दुहिता, यानी पुत्री के लिए क्या कहा गया था, पुत्री के लिए दुहिता। अतिथि के लिए गोहंता या गोहन, और युद्ध के लिए गरिष्ठ या गेसु गम्मे। गाय के लिए प्रयुक्त हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, गाय के लिए अघन्या। जुलाहा के लिए वाय, नाई के लिए बाप्ती, और बढ़ई के लिए क्या कहा गया है, तक्षण। हलवाह के लिए किवास, अनाज कोठार के लिए स्थीबी। ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं वैदिक संस्कृति में, आप इनको सही से नोट डाउन कर लें। और फ्रेंड्स, मरुस्थल के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वह है धन, अनाज के लिए धन्य। ये दोनों में थोड़ा अंतर है, इन्हें ज़रूर आप देख लें। जुते हुए खेत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उर्वर जुते हुए खेत को वैदिक संस्कृति में कहा गया है। खिल्ले जो स्थान होता था वह पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले कहा गया है। कुल्लिया, बड़ी नहर, जो बड़ी नहर होती थी कुल्लिया। लांगल, हल के लिए
और करीश गोबर की खाद के लिए प्रयुक्त हुआ है, और सीता, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीता यानी हल से बनी नालियों के लिए प्रयुक्त हुआ है सीता। 36 नंबर, अब देखते हैं दोस्तों 36 नंबर, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन किस में मिलता है, तो वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में विशिष्ट संस्था के रूप में किसको माना जाता था, तो विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी महाजनी प्रथा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। इसमें सूदखोर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो वह कुशीदिन, यानी महाजन या सूदखोर के लिए प्रयुक्त हुआ है कुशीदिन। कुशीदिन जो शब्द है वो शतपथ ब्राह्मण में से लिया गया है। 39 नंबर, ऐत्रेय ब्राह्मण में ग्रंथ में पुत्री को क्या कहा गया है, तो पुत्री को फ्रेंड्स ऐत्रेय ब्राह्मण में कृपण कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है कि राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। नेक्स्ट है 41 नंबर, कि किस ग्रंथ के अनुसार कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े थे, किस जनपद में, कुरु जनपद में ओले नहीं पड़े थे, एवं टिड्डियों के कारण कभी फसल नष्ट नहीं हुई थी, तो ये छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है या इसका वर्णन मिलता है। 42 नंबर, अथर्ववेद में राजा परीक्षित, यानी राजा परीक्षित को किसका देवता माना जाता है, तो ये मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। 43 नंबर, भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता किसको माना जाता है, तो उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत माना जाता है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। 44 नंबर, कि किस उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है, तो ये बृहदारण्यकोपनिषद में, यानी अश्वमेध यज्ञ की विवेचना। 45 नंबर, यम तथा नाचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो ये कठोपनिषद में नाचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 46, कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से। 47 नंबर, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहते हैं, तो अध्वर्यु बोलते हैं इसको। 49 नंबर, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, और पारुष्णी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। 50 नंबर, कि ऋग्वेद की किस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, ये राज लिख गया फ्रेंड्स, या क्या कर लेना मिलता है, तो ये 7वें मंडल में ऋग्वेद के दशराग युद्ध का वर्णन का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है 51 नंबर, दशराग युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो ये सुदास की विजय हुई थी दोस्तों इसमें। और दशराग युद्ध में किसकी हार हुई, तो पुरुजन की हार हुई थी। भरत और पुरुओं के एक होने पर एक नया शासक वर्ग बना था, और उसका नाम क्या था, तो फ्रेंड्स उसका नाम था कुरु, जैसे कुरुक्षेत्र उसी से ही बना है इन दोनों से मिलकर। 54 नंबर, वैदिक सभ्यता में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। 55 नंबर, उत्तर वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो गोमत। गवेषणा शब्द का अर्थ क्या है, तो गायों की खोज। गवेषणा ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गायों की खोज। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। और 58 नंबर, उत्तर वैदिक काल यानी लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे उत्तर वैदिक काल में, तो ये अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे। अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है, एटा में, और एटा कहाँ है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में। 59 नंबर, आर्यों के परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो ये कुलपति। फ्रेंड्स 60 नंबर है, वैदिक संस्कृति सभ्यता में अनेक ग्रामों को मिलकर क्या बनता था, विष बनता था, और विष के जिसका प्रधान होता था विषपति कहलाता था, और कुटुंब गृह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विषयों का समूह जन या
कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप होता था। ये आप इसको अच्छे से याद कर लें और इसे नोट डाउन भी कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी इससे लाभ मिल सके। 61 नंबर है दोस्तों ऋग वैदिक। ये ऋग थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। वैदिक समाज का आधार परिवार था और परिवार कैसा था? पितृ सत्तात्मक। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था दोस्तों? तो सोम रस। 63 नंबर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था? तो ये कृष्ण अयस्क के नाम से वैदिक काल में लोहे को जाना जाता था। 64 नंबर है कि वैदिक काल में जगत की माता किसको कहा गया है दोस्तों? तो जगत की माता पृथ्वी को कहा गया है वैदिक काल में। फ्रेंड्स, ये थे वैदिक संस्कृति से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो में कवर किए गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।